हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और इतनी अच्छी बात है तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। मेरे दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सिंह है और मैं आज आप सबके सामने पेश हुआ हूँ एक नए गेम के प्रोग्राम के साथ। इस गेम को आपने अपने बचपन में ज़रूर खेला होगा। इस गेम का नाम है राजा मंत्री चोर सिपाही। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस गेम के ट्रेलर वीडियो को रिलीज़ किया था और आपसे बोला था कि आप गेस करो कि वो कौन सा गेम है। बहुत सिंपल था। यहाँ पे मैंने लिस्ट में नाम लिख रखा है राजा मंत्री चोर सिपाही, जो उस वीडियो में झलक रही थी। और उसके अलावा मैंने उसको खेल करके भी दिखाया था, तो उसके नियम कानूनों के हिसाब से आपको पता चल गया होगा। फिर भी मैं आपको इसके नियम कानून बता दूंगा कि क्या है, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में ना पता हो वो भी इसको देख करके समझ सकें कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस गेम को खेलने के लिए बच्चे अक्सर कॉपी और कॉपी के पन्नों को बर्बाद कर दिया करते थे, या फिर घर में कोई चार्ट पेपर वगैरह पड़ा होता था जिसको मम्मी पापा लोगों ने किसी काम के लिए रखा था, तो उसको भी वो लोग फाड़ करके राजा मंत्री चोर सिपाही खेल लेते थे। और उसके बाद मम्मी बेलना लेके शुरू हो जाती थी, फिर टॉम एंड जेरी वाला गेम स्टार्ट हो जाता था। चले थे बाबू इंडोर गेम खेलने, स्टार्ट हो गया आउटडोर गेम, रेसिंग हो गई। तो उस समस्या से बचने के लिए मैंने इस गेम को क्या किया, प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि प्रोग्रामिंग की भाषा में लिख दिया अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स का यूज़ करके। और अब इस गेम को आप बिना कोई पन्ना फाड़े, बिना पूंजी फाड़े भी खेल सकते हैं। तो चलिए अब इसके नियमों को हम लोग देख लेते हैं। इसमें होता क्या है कि 4 ठो पुर्ची बनाई जाती है और चारों पुर्ची पे, एक पे राजा लिखा रहता है, एक पे मंत्री, एक पे चोर, एक पे सिपाही लिखा रहता है। जिस पुर्ची पे राजा लिखा रहता है उस पे उसके नीचे 1000 लिखा रहता है, वो पॉइंट होता है असल में। और जो मंत्री होता है उसकी पुर्ची पे लिखा रहता है 500। और जो सिपाही होता है उसकी पुर्ची पे लिखा रहता है 100। और जो चोर होता है उसकी पुर्ची पे लिखा रहता है 0। फिर इस पुर्ची को हम लोग सफल करते हैं और सफल करने के बाद उसको नीचे गिरा देते हैं। फिर साइमल्टेनियसली चारों प्लेयर्स जो होंगे उन पुर्ची में से एक एक ठो पुर्ची को उठा लेंगे। और उसके बाद फिर जिस बंदे के पास राजा आ जाएगा उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉइंट होगा वो राजा हो जाएगा, है ना। और जिस बंदे का पुर्ची पे मंत्री लिखा होगा तो उसको बताना होगा कि जो बचे हुए दोनों हैं, यानी जो राजा नहीं है, मतलब उनमें से कोई एक चोर होगा, एक सिपाही होगा, तो उसको बताना होगा कि उन दोनों में से किसकी पुर्ची पे चोर लिखा है और किसकी पुर्ची पे सिपाही लिखा है। अगर मंत्री ने सही सही बता दिया कि कौन चोर है कौन सिपाही है, तो मंत्री को उसके पुर्ची पे लिखा हुआ 500 अंक मिल जाएगा। और अगर मंत्री ये बताने में असफल रहता है कि कौन चोर है कौन सिपाही है, उसने गलत उत्तर दे दिया, तो उस परिस्थिति में जो चोर होता है उसको मंत्री का 500 नंबर मिल जाता है और चोर का 0 मार्क्स जो है वो महामंत्री जी को मिल जाता है। और सिपाही को उसका 100 का 100 मिल जाता है। तो इस गेम में यही इसके रूल्स होते हैं और यही इसके नियम होते हैं। अब आप देखिए कि इसकी प्रोग्रामिंग मैंने कैसे की है। सबसे पहले आपके सामने एक यूज़र इंटरफेस आएगा जिस पे लिखा होगा वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। और फिर प्रिंट यहाँ पे मैंने करवा दिया अनुराग बाहुबली गेमिंग प्लेटफॉर्म। फिर यहाँ पे मैंने चारों प्लेयर्स के नाम को इनपुट करवा लिया है। यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लिया है। यहाँ पे 4 ठो लिस्ट ली हुई है जिसमें मैंने शफल कर करके अल्टरनेटिवली राजा मंत्री चोर सिपाही लिखा है। यहाँ पे एक एम नाम की लिस्ट ली है जिसमें ये सब नंबर्स लिखे हुए हैं। और ये एम्प्टी लिस्ट्स हैं और ये हमारी के बटन है जिसका काम होगा प्ले करवाना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले। और यहाँ पे कंडीशंस हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं। अभी देखो ये बहुत लंबा प्रोग्राम चला गया है। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन देने बैठूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, है ना। मैं लास्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे आपका जो वो है प्रिंट कर देगा स्कोर। अगेन सेकंड थिंग, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस पूरे गेम को मैंने पूरी तरीके से अपने लॉजिकल माइंड और अपनी कैलकुलेशंस की मदद से डिज़ाइन किया हुआ है। मैंने कहीं से भी किसी भी सोर्स से किसी की मदद नहीं ली है। ये पूरा का पूरा गेम मैंने अपने दिमाग से बनाया है। तो अब आइए इसको खेलना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, आपके सामने एक यूज़र इंटरफेस आएगा। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। और फिर एक आ रहा है अनुराग बाहुबली गेमिंग प्लेटफॉर्म। फिर यहाँ पे कह रहा है कि प्लेयर 1 अपना नाम एंटर करें, एंटर योर नेम प्लेयर 1। तो सबसे पहले हमारे जो प्लेयर हैं आज की इस मैच में शुभम राय जी हैं। उसके बाद दूसरे प्लेयर हैं हमारे, मैं ही हूँ, अनुराग। हालांकि ये गेम बहुत ख़तरनाक है, चोर जो आ जाता है बेइज्जती हो जाती है उसकी। एंटर योर नेम प्लेयर 3, तो प्लेयर 3 पे हैं मान लो अभिनव जी।
अभिनव भैया हैं। और प्लेयर 4 पे प्रत्यक्ष श्रीवास्तव जी, प्रत्यक्ष है ना। तो शिवम, अनुराग, अभिनव और प्रत्यक्ष, ये चारों लोग आज के इस गेम को खेल रहे हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्ले की बटन क्लिक करेंगे, वाई हमने दिया। अब इस बार सबसे पहले अभिनव किंग आ गया और मैं ही मंत्री आ गया। ओ हो, मैं गाइस आपको सही बता रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में जब भी मैंने राजा मंत्री का गेम खेला है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि भैया मैं चोर आ जाऊँ, मैं चोर आ जाऊँ, लेकिन मैं मंत्री कभी ना हूँ, क्योंकि बहुत झंझट का काम हो जाता है। ये सिपाही और चोर वाले जो प्लेयर्स होते हैं आपस में ऐसा मिल जाते हैं कि उनकी शक्ल देख के आप बता ही नहीं सकते कौन चोर है कौन मंत्री है। अब यहाँ पे मुझको बताना है कि चोर कौन है। तो अब अभिनव तो राजा ही है, तो मैं मंत्री हूँ। मैं शुभम को बताता हूँ, SHUBHAM, शुभम जी हैं चोर। देखते हैं क्या है राइट आंसर। ओहो हो, मेरी लाइफ में पहली बार मैंने सही जवाब दे दिया। फिर से प्ले करता हूँ। हाँ, पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अभिनव का 1000 अंक जोड़ा जा चुका होगा और मैं मंत्री था। मैंने राइट आंसर दे दिया, तो मेरा भी 500 मार्क्स जो है वो मेरे नाम के आगे ऐड हो चुका होगा, है ना। और शुभम इस बार चोर था तो उसका जो है 0 मार्क्स हो गया होगा, और प्रत्यक्ष जो है वो सिपाही था तो उसका 100 मार्क्स ऐड हो गया होगा। अब आप कहेंगे कि ये यहाँ पे दिखा क्यों नहीं रहा है, ये बैकग्राउंड में ऐड होता चला जा रहा है। ये स्टेप वाइज इस बार मैंने नहीं किया है, ये बैकग्राउंड में ऐड होता चला जाएगा। और लास्ट में जब इस मैच को हम लोग ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे सबका जोड़ जाड़ करके नंबर दिखा देगा। हमने प्ले किया यहाँ पे, शुभम, फिर इस बार शुभम किंग आ गए हैं, फिर से मैं मंत्री आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक नंबर। चोर कौन है? प्रत्यक्ष शायद। ओ, फिर से राइट आंसर, मज़ा आ गया, गजब मज़ा आ गया, फिर से मेरा आंसर राइट हो गया। फिर से मैं प्ले करता हूँ। शुभम के किंग है, इस बार प्रत्यक्ष मंत्री हो गया। अरे भैया शुभम, किसका शक्ल देख के गेम खेलने आए थे ब्रो? राजा पे राजा। प्रत्यक्ष जी मंत्री हैं, चोर कौन है? मैं ही हूँ ना, अनुराग। रॉन्ग आंसर, मतलब मैं चोर नहीं था, अभिनव था। इसका मतलब ये है कि प्रत्यक्ष ने यहाँ पे गलत आंसर दे दिया, तो जो प्रत्यक्ष का मार्क्स होगा वो अभिनव को मिल जाएगा और मेरा 100 का 100 मार्क्स मेरे पास रहेगा, क्योंकि मैं सिपाही था। और शुभम भैया तो परम आदरणीय महाराजा धीराज, परम भट्टारा। इस बार मैं राजा आ गया, बहुत सही। शहनशाह हिंद जलालुद्दीन, अनुराग सिंह। अनुराग इज़ किंग, शुभम इज़ मंत्री। अब शुभम बताएंगे कि चोर कौन है। अभिनव, रॉन्ग आंसर। फिर से मैंने प्ले किया। अभिनव इज़ किंग, हु इज़ चोर मंत्री जी, अनुराग इज़ मंत्री। बहुत बढ़िया भैया, मतलब पूरी दुश्मनी हमारे प्रोग्राम को हम ही से है। चोर कौन है, चोर कौन है, कौन? शुभम, तुम्हारी शक्ल लग रही है। रॉन्ग आंसर। अब शुभम स्कूल में मिलके पीटेगा अभी मुझको। बोले काबे चोर बना रहे थे, दी चोर इस बार प्रत्यक्ष भैया मंत्री हैं, फिर शुभम राजा हो गया। देखो भाई शुभम, तुमसे डर गया है ये प्रोग्राम और तुमको फिर से राजा बना दिया उसने। प्रत्यक्ष इस मंत्री, तो मैं खुद का नाम लिखता हूँ। रॉन्ग आंसर। फिर से मैं प्ले देता हूँ यहाँ पे। इस बार प्रत्यक्ष मंत्री है, फिर से शुभम किंग हो गया। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। अभिनव, राइट आंसर। अब मैं यहाँ पे एन देता हूँ, या फिर थोड़ी देर और खेलते हैं इस गेम को। इस बार अभिनव किंग है और प्रत्यक्ष मंत्री है, तो चोर कौन है? चोर मैं हूँ शायद। राइट आंसर, बहुत बढ़िया, मैं चोर हूँ। अभिनव, इस बार अनुराग किंग है, इस बार मैं किंग हूँ, अभिनव भैया मंत्री हो गए हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, कौन है चोर है, कौन है चोर है भाई। शुभम तुम हो, राइट आंसर। हाँ, शुभम इस बार चोर हो गया। फिर से हम प्ले करते हैं इसको। इस बार फिर से मैं किंग आ गया, इस बार शुभम मंत्री आ गया। अब इस बार शुभम बदला लेगा। बदला ले ले भाई, बदला ले ले, बदला ले ले, बदला। बिल्कुल राइट आंसर, और इसने अपना बदला पूरा किया। फिर से हम प्ले करते हैं। इस बार फिर मैं किंग आ गया। वाह 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 वाह, इस गेम को मैं ख़त्म करने जा रहा था लेकिन अब मज़ा आ रहा है। शुभम फिर से मंत्री हो गया। द चोर इज़, इस बार प्रत्यक्ष को लिखता हूँ, प्रत्यक्ष को लिखा। रॉन्ग आंसर, यानी गलत बता दिया, यानी शुभम इस बार गलत बता दिया।
अब हम इस गेम को एंड करते हैं। एंड करने के बाद ये एक चांस बस वही लास्ट चलेगा, उसके बाद फिर आपको स्कोर बता देगा। तो यहाँ पे अभिनव इस बार लास्ट में किंग आ गए हैं, और देखो मैंने इस बार एन दिया है, तो अब इसके बाद ये गेम चलेगा नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, है ना। और अभिनव किंग हो गए हैं, इस बार मैं ही मंत्री हूँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो चोर कौन है, कौन है, कौन है? प्रत्यक्ष भैया की शक्ल पे हमको शक है। राइट आंसर था, लास्ट में मेरा आंसर जो था वो बिल्कुल सही जवाब था। अब आप देख सकते हैं यहाँ के, अब सबका स्कोर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो शुभम राय जी इस बार 5800 मार्क्स उन्होंने गेन किया पूरे मैच में, और मैंने 5700 मार्क्स गेन किया, और 6300, यानी अभिनव ने 6300 मार्क्स गेन किए, और प्रत्यक्ष श्रीवास्तव जी 2300 मार्क्स के साथ। अब आगे हम नहीं बोलेंगे कुछ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं ये गेम कितने अच्छे से चल रहा है। तो इस गेम को पूरे तरीके से मैंने अपने लॉजिकल माइंड और अपनी कैलकुलेशंस की मदद से प्रोग्राम किया था। यहाँ तक हमने खेला इस गेम को, और फिर ज़्यादा लंबा ना खींचे वीडियो, इसलिए इसको बंद भी कर दिया। इस गेम को बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को मुझे इनाम देना चाहिए, क्योंकि मैं पेपरलेस वर्क के तरफ एक कदम बढ़ाया। मैंने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ की मदद से, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स की मदद से भारत को पेपरलेस बनाने में एक अहम योगदान दिया, एक कदम उठाया मैंने। इसलिए इस गेम को बनाने के लिए मुझे भारत रत्न कम से कम तो मिल ही जाना चाहिए। नोबेल प्राइज़ भी मिल सकता है, तो हमको कोई आपत्ति नहीं, हम मना नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग भारत सरकार के लिए, भारत सरकार से हमारे लिए इस बात का रिक्वेस्ट करिए, ताकि अनुराग भैया को नोबेल प्राइज़ या फिर भारत रत्न तक तो मिल ही जाए। मना नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दे ले लेंगे ना। ठीक है, ओके, बाय।